हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। अब हम बात कर रहे थे बात कर रहे थे डाइट इन डाइट के बारे में। डाइट इन डाइट के सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि जो सेंटेंसेस, कुछ हमने सेंटेंसेस भी देखे थे कि उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए। पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसी को देखते हैं कि कितना आपके माइंड में है कितना नहीं है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, पहला सेंटेंस, और जो हमने डिस्कस किए थे वो अफर्मेटिव और निगेटिव बोथ सेंटेंसेस थे। अभी मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेड टू राजू ही विल गो टू द जू टुमारो। हमारा सेंटेंस क्या लिखा, डायरेक्ट में सेंटेंस लिखा, ही सेड टू राजू ही विल गो टू द जू टुमारो। उसने राजू से कहा कि वो कल चिड़ियाघर जाएगा। अब इस सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए हमने क्या बताया था कि जो प्रेजेंट के टेंस होते हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जो चेंज ऑफ टेंस बताया था। अब इस सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो सेंटेंस कहा गया है ही विल गो टू द जू टुमारो, तो ये सेंटेंस किस टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। अब फ्यूचर टेंस में विल और शैल को किस में चेंज करते हैं, हमने बताया था विल को वुड में चेंज करते हैं और शैल को शुड में चेंज करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ही सेड टू को बनाएंगे टोल्ड में चेंज कर देंगे। ही टोल्ड राजू, उसने राजू से कहा। क्या कहा, जब इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। दैट ही थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखा रहेगा। विल का कर देंगे वुड, ही वुड गो टू द जू। टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टुमारो को कर देते हैं द नेक्स्ट डे में, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, या इसको द फॉलोइंग डे भी हम लिख सकते हैं। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ये पहला सेंटेंस हो गया हमारा। दूसरा सेंटेंस हो गया, माई मदर सेड टू मी, मेरी माता ने मुझसे कहा, द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। अब ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट से तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस है माई मदर सेड टू मी, जो पहला पार्ट है यानी जो हमारा रिपोर्टर है वो माई मदर यानी माई मदर ही रहेगा। रिपोर्टर को चेंज नहीं करते हैं, सेड टू कर देंगे टोल्ड। मी इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे तो होगा यहाँ पे दैट, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो दैट का यूज करेंगे। द अर्थ इज राउंड, यहाँ पे पृथ्वी गोल है, ये सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे जो पास्ट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेंटेंस को हमने पास्ट टेंस में चेंज नहीं किया। पास्ट टेंस में ना चेंज करने की वजह यही है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारी बात कही गई है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो यूनिवर्सल फैक्ट है यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम आगे। सुधा एंड सीमा आर बेस्ट फ्रेंड्स सेड मधु, यानी मधु ने क्या कहा। अगर हमारा सेंटेंस इस तरह से लिखा है कि सुधा एंड सीमा आर बेस्ट फ्रेंड्स सेड मधु, मधु ने क्या कहा, सीमा और सुधा बेस्ट फ्रेंड है। तो इसका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो हमारा रिपोर्टर मधु सेंटेंस के बाद में लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब मधु से जस्ट पहले लिखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच से ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो शुरुआत करेंगे हम अपने रिपोर्टर से ही। रिपोर्टर क्या है, मधु, मधु सेड का सेड ही रहेगा। दैट मधु ने कहा कि सुधा एंड सीमा आर बेस्ट फ्रेंड्स है यहाँ पे, तो इसका जब हम चेंज करेंगे तो वर बेस्ट फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक चेंज था जो हमने पिछले वीडियो में कुछ डिस्कस किए थे, कुछ सेंटेंसेस। हमने निगेटिव सेंटेंस भी देखा था। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा नॉट जैसे होता है उसको वैसे यूज करते हैं, सिर्फ जो चेंज होता है
वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू टेंस उस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। तो हमने दो तरह के सेंटेंस देख लिए थे, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है, उसके बाद इंप्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो भी हमारे बचे हुए सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इनको चेंजेस कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन सेंटेंसेस को चेंज कैसे करेंगे। आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। जो डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव टाइप के यानी प्रश्नवाचक वाक्य का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, जब हम सेंटेंस जो अभी तक हमने सॉल्व किए या जो भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया उसमें क्या किया, हमने इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया और दैट कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया था। आज हम बात कर लेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है, जो क्वेश्चन वर्ड है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। पहला सेंटेंस है ही सेड आई स्मार्ट। ही सेड आई स्मार्ट यानी वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो स्मार्ट है, क्या वो बुद्धिमान है। तो इस सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले ही, अब सेड को हम किस में लिख रहे थे, जब अब तक हमने सॉल्व किया सेड को सेड ही रख रहे थे। तो यहाँ लेकिन जैसे ही हम डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इसमें जो कंजक्शन का यूज करते हैं यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सेड, टोल्ड, सेज, इनको ना यूज करके इनकी जगह पे आस्क्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे आस्क्ड, अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के बाद अभी तक हम दैट का यूज कर रहे थे, यहाँ पे यूज करेंगे इफ यानी यदि। अब हमारा जो आई होता है वो आई कैसे चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो आई का हो जाएगा ही वॉज स्मार्ट। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब हमने इसको वॉज क्यों बनाया है हमको, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में, इसलिए हमने इसको आई एम जो हमारा प्रेजेंट में था उसको पास्ट में चेंज कर दिया। सेकंड सेंटेंस है सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। तो इस सेंटेंस का बनाएंगे सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, इफ। यू हमारा अकॉर्डिंग टू मी चेंज हो जाएगा, तो यू क्या हो जाएगा, आई, विल का वुड, हेल्प, मी अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्टर है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो मी का हो जाएगा हर। ये हमारा था जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब यूज करेंगे, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, तो इसका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही आस्क्ड हर। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर रहे थे, इफ का यूज कर रहे थे, यहाँ इफ का यूज नहीं करेंगे। आस्क्ड हर व्हाट, अब व्हाट डू यू वांट यानी यू हमारा क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इस रिपोर्टर का यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें, तो इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो सी व्हाट सी। डू किस में होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा सी वांटेड। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस आता है राम सेड टू हरी वेयर डू यू लिव, तो हो जाएगा राम आस्क्ड हरी, राम ने हरी से पूछा, वेयर डू यू लिव, यू अकॉर्डिंग टू हरी चेंज हो जाएगा ही, वेयर ही लिव्ड यानी वो कहाँ रहता था। तो ये हमारे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस की। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे जो है हमारे चेंज होंगे। फ्रेंड्स आइए अब हम बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस हमारे वो वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी को सुझाव देते हैं, किसी से अनुरोध करते हैं, किसी को आदेश देते हैं, या किसी को दबाव बना करके या उसे किसी को लगातार सलाह देते हैं। तो ये जो वाक्य होते हैं जिसमें हम सलाह दें, किसी को आदेश दें, किसी से अनुरोध करें, तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं यानी ऐसे वाक्य जिनमें अनुरोध, सलाह, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, ये चीज़ें आती हैं, वहाँ पे क्या होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उसको देख लेते हैं। अब हमारा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम किसी भी सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो सेंटेंस क्या की फीलिंग्स को समझने के बाद ही हम उसको सॉल्व करते हैं, यानी सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है या सेंटेंस से हमारा क्या मीन निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आइए हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहला सेंटेंस है शी सेड टू रामू
या शी सेड टू राम प्लीज ब्रिंग माई बुक, उसने राम से कहा कि कृपया मेरी किताब लाइए। तो कृपया का मतलब है वो क्या कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो शी रिक्वेस्टेड रामू ने रामू से कहा क्या। अब जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहेंगे तो अभी तक हमने क्या देखा, जो हमारा बेसिक रूल था उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, दैट कंजक्शन का यूज कर रहे थे। जब हम इंट्रागेटिव का बना रहे थे तो इफ का यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टू का यूज करेंगे। यानी जैसे ही रिक्वेस्टेड लगाया, यहाँ से प्लीज का मतलब नहीं रहेगा, प्लीज को नहीं लगाएंगे। टू ब्रिंग माई का क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सी हर बुक, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। और जो हमारा सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस है, दे सेड टू हिम टेक मेडिसिन रेगुलर, या रेगुलरली उन्होंने कहा कि अपनी दवाएं जो है समय से लीजिए या नियमित रूप से लीजिए। तो इस सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तो इसका कैसे बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा दे। अब किसी को हम जब सलाह ये बताते हैं कि ये काम सही समय से करिए या नियमित रूप से करिए, तो वो क्या होता है, वहाँ पे एडवाइस होता है। तो एडवाइस यहाँ पे क्या होगा, दे एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर शूट दैट एनिमी, कप्तान ने सिपाही से कहा कि उस शत्रु को गोली मार दो। यानी तो यहाँ क्या हो जाएगा, द कैप्टन सेड, यानी कैप्टन क्या है, वो एक अधिकारी है, और अधिकारी अपने नीचे वाले को क्या देता है, उसको सलाह नहीं देता, ना उससे अनुरोध करता है, उसको क्या देता है, सीधे ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर टू शूट दैट इनेमी, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ही सेड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, उसने कहा कि मेरे आदेशों का या मेरे दिशा निर्देशों का पालन करिए। अब एक चीज और भी है, द कैप्टन ऑर्डर टू, यहाँ पे ये रहेगा, द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर टू शूट दैट एनिमी। यहाँ पे ऑर्डर के अलावा कमांडेड भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक यूज और कर सकते हैं, कमांडेड। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जो हमारा लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, द ही सेड, यानी ही ऑर्डर्ड हो जाएगा, ही ऑर्डर टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, यानी हिज इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस थे। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है या सिंपल जो सेंटेंसेज होते हैं, जो बेसिक सेंटेंसेज को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उसमें किस कंजक्शन का यूज करते हैं, उसमें दैट का यूज करते हैं। और जब हमारे इंट्रागेटिव सेंटेंसेज होते हैं, उनका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें इफ या वेदर का यूज करते हैं। और जो हमारा थर्ड टाइप सेंटेंस था इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें किसका यूज करते हैं, ना हम इफ का यूज करते हैं, ना वेदर का यूज करते हैं, ना दैट का यूज करते हैं। यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, टू का। तो हम इनका यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे आने वाले सेंटेंसेज की। आइए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेज की। जो हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेज होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। ये सेंटेंसेज देखने में जब हमारे लिखे होते हैं सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए, तो ये लिखने में देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसको कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। उसके पहले ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो होता है जब हम कहीं पे कोई विश करते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंसेस जिसमें हमारे मन से सडन फीलिंग्स आती हैं। जो हमारे मन से सडन फीलिंग्स आती हैं उससे जो सेंटेंसेस बनते हैं वो एक्सक्लेमेटरी बनते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लाइव लॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस है ही सेड गुड मॉर्निंग सर। थर्ड सेंटेंस है शी सेड टू हर गुड बाय। एंड द फोर्थ वन इज राम सेड alas I have been ruined। एंड द फिफ्थ वन इज शी सेड इफ आई वर अ बर्ड। जो 5 सेंटेंसेज हैं इसमें से पहला सेंटेंस क्या है, माई मदर सेड टू माई फ्रेंड, मेरी माँ ने मेरे मित्र से कहा मे यू लाइव लॉन्ग, यानी आप दीर्घायु हो। तो इसका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा माई मदर विश्ड
माई फ्रेंड दैट ही माइट लाइव लॉन्ग। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो ये सेंटेंस क्या है, एक इच्छा जाहिर की जा रही है कि कोई भी दीर्घायु हो, तो ये सेंटेंस किस में आ जाएगा, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। द सेकेंड सेंटेंस है ही सेड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या है, हम विशिंग कर रहे हैं किसी को, तो यहाँ पे जब हम किसी को विश करते हैं या अभिवादन करते हैं तो वहाँ पे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ही बेड गुड मॉर्निंग। सर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं इससे। सेकेंड सेंटेंस है शी सेड टू हर गुड बाय। और गुड बाय क्या कहते हैं, जब हम किसी से अलग हो रहे होते हैं, किसी से जुदा हो रहे होते या कहीं से हम जा रहे होते तो वहाँ से हम जाने के समय कहते हैं तो गुड बाय का यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी हम अभिवादन कर रहे हैं तो यानी कि हो जाएगा शी बेड हर गुड बाय। अब एक चीज़ आप यहाँ दो सेंटेंसेस में देख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं हुआ है। जब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है राम सेड एलास आई हैव बीन रूइंड। तो ये पहले तीन सेंटेंस थे, पहले में क्या था हमारा, हमने माता जी ने क्या किया था, विश किया था कि जो मेरा फ्रेंड है वो मे यू लाइव लॉन्ग, यानी मेरा मित्र है या जो वो लंबे समय तक जिए, यानी उसकी उम्र ज़्यादा हो, वो दीर्घायु हो। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें गुड मॉर्निंग और गुड बाय दोनों प्रकार की विशिंग्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड एलास आई हैव बीन रूइंड। तो राम ने कहा, अब यहाँ से हम इस चीज़ से पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इसमें क्या एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में होता है, सडन फीलिंग्स होती हैं। अब राम ने कहा कि मुझे, यहाँ पे क्या हुआ, सडनली फीलिंग आई कि वो दुखी है। अब यहाँ पे लगाएंगे इसका पैसिव इनडायरेक्ट बनाएंगे, राम यहाँ पे सेड नहीं होगा, सेड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे होगा एक्सक्लेम्ड, राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। राम ने दुख के साथ कहा, क्या कहा, दैट ही। अब हमारा ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसको हम जब बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, दैट ही हैड बीन रूइंड। उसके बाद जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, शी सेड इफ आई वर अ बर्ड। वो क्या कह रही है, वो उम्मीद करती है, वो आशा करती है, वो इच्छा जाहिर कर रही है कि यदि वो एक पक्षी होती या एक चिड़िया होती तो हो जाएगा शी विश्ड दैट इफ शी। अब वर है तो इसमें किस में हो जाएगा, ये पास्ट में है, तो नॉर्मल शी हैड अ बर्ड, यदि वो एक पक्षी होती या एक चिड़िया होती। तो क्या हुआ, ये सेंटेंस हमारे जो नीचे के दो सेंटेंस लिखे हैं इसमें दुख के साथ इच्छा जाहिर की गई, यहाँ उसने जो बात अपनी कही वो दुख के साथ कही, दूसरी की इच्छा जाहिर की। तो ये जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि जब हम किसी को अभिवादन कर रहे होते हैं या किसी के लिए इच्छा जाहिर कर रहे होते हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो वो हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और वो सेंटेंस है जहाँ पे सडनली फीलिंग्स के साथ हमारी चीज़ें सामने आती हैं और उसको हम दूसरे को बताते हैं। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एक्सक्लेम विद सॉरो, हो सकता है एक्सक्लेम विद जॉय, अप्लॉज्ड। ये सारे सेंटेंस जो जहाँ पे प्रसन्नता या दुख जो हमारी मन की फीलिंग्स आ जाए वहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये हमारे थे सेंटेंसेज जो होते हैं, इनका कैसे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।